हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास जो प्रैक्टिस सेट की मेरे द्वारा दी गई थी, ठीक है, जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है उसके 50 प्रश्न मेरे द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराए गए थे। ठीक है, तो आज के जो अगले 50 प्रश्न है इसके संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यदि आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 9997489019, ठीक है, इस पर मैसेज आप मेरे को कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 51 है, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, वंडरफुल यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते हैं, जैसे पहले ए फिर बी, ठीक है, इस तरह से सी डी ई एफ जी एच जेड तक का, ठीक है, तो इस तरह से यदि आप रखते हैं, देखो डब्ल्यू ओ एन, ठीक है, डी ई आर, ये सब देखो एफ यू एल, ठीक है, डी ई आर एफ यू एल, तो इसमें से कितने जो वर्ण हैं उनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, केवल एक का। ठीक है, देखो वो कैसे रहेगा। अब इनको वर्णमाला के क्रम में आप करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर वर्णमाला लिखी, ठीक है, वर्णमाला के क्रम में यदि आप इनको करते हैं तो सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो डी, ठीक है, फिर आएगा ई, फिर आएगा एफ, ठीक है, फिर कौन सा है, देखो जी है नहीं, एच आई जी के एल, ठीक है, फिर कौन सा आएगा एल, फिर कौन सा आ जाएगा, देखो एन ओ, ठीक है, फिर आएगा आर, और फिर आएगा यू, फिर आएगा डब्ल्यू। ठीक है, तो यू के बदले यू ही आ रहा है, देखो लास्ट में, ठीक है, ऊपर भी यू था नीचे भी यू था, जबकि डब्ल्यू के बदले डी आ गया, ओ के बदले ई, ठीक है, इस तरह से देखो यू के बदले यू ही आया, तो एक का स्थान अपरिवर्तित रहा है, तो इस प्रकार इसका विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न संख्या 52 है, 2 10 84, फिर आगे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखो, इसमें जो जो ट्रिक लगाया गया है, एक का वर्ग प्लस एक बराबर कितना हो गया, 2। ठीक है, फिर देखो 2 का क्यूब प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है, अब 3 की घात 4 प्लस ये हो जाएगा 3 की घात 4 प्लस 3, ठीक है, 3 की घात 4 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 14। देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 प्लस 4, तो 3 3 9 3 27 3 81 और 4 प्लस 3 होगा। ठीक है, बराबर 3 3 9 3 27 3 81 और 3 84, ठीक है, सही आंसर हो गया। अब अगला जो है वो हो जाएगा 4 की घात 5 प्लस 4 बराबर 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 4 चक्कू 16, ठीक है, 16 चक्कू 64, 64 गुणा 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा 256। ठीक है, और 256 गुणा 4 देखो कितना हो गया, 4 छक 24, 4 पंचे 20, 2 22, ठीक है, और 4 दूना 8 और 2 10 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 1028। सही आंसर क्या आ जाएगा, 1028। ठीक है, तो इस तरह से ये निकालना था आप लोगों को। अगला प्रश्न देखो, ए एच आई बी जी जे, फिर प्रश्नवाचक दिया है डी ई एल, देखो ए बी यहां पर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, फिर आ जाएगा डी, ऐसे देखो ई, फिर यहाँ पर आ जाना है एफ, ठीक है, जी और एच दूसरे का हो गया, फिर देखो आई जे, फिर यहाँ पर आ जाना है के और एल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी एफ के। ठीक है, सी एफ के यानी कि विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला देखो, एक पंक्ति में 39 कलम है, ठीक है, एक पंक्ति में 39 कलम है, लाल कलम बाईं छोर से 9वीं है तथा हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है, लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलम है। ठीक है, देखो एक पंक्ति में कुल 39 कलम है, यहाँ पर इसको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, कुल 39 कलम है, ठीक है, ये कुल 39 है। जो लाल कलम है बाईं छोर से कौन सी है, 9वीं, 9वीं कौन सी है, लाल, यानी कि इससे पहले कितने हो गए, ये कितने हो गई, 8, 9वीं ये हो गई। ठीक है, तथा हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है, यहाँ पर है हरी, ठीक है, जो कि कौन सी है, इससे पहले कितने हो गए, 20, और ये कौन सी है, 21वीं। ठीक है, लाल तथा हरी के मध्य कुल कितनी कलम है, ये आपको निकालना है। तो ये देखो ये 9वां था, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, क्योंकि 21 में तो हरी है और 9वीं लाल है, तो इसके बीच में देखो कितनी आ रही है टोटल, 1 2 3 4 5 6 3 9 और 2 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, विकल्प ए। अब ऐसे देखो अगला जो
प्रश्न है LAPKEQ JIR, फिर प्रश्नवाचक दिया, ठीक है, फिर HUTGAUFEV, ठीक है, देखो FGH यहाँ पर आ जाएगा I, ठीक है, फिर देखो J, I के बाद J के बाद K के बाद L, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। फिर देखो AE फिर I, यहाँ पर आएगा O, क्योंकि सभी सब क्या है, स्वर है, O फिर U फिर A फिर E, ठीक है, AEIOU, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो IO, फिर देखो PQR, अब कौन सा आएगा, S फिर TUV, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, IOS, ठीक है। ये हो गए देखो रीजनिंग के कंप्लीट सवाल। अब हम देखेंगे जो जीएस से रिलेटेड कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें जीएस वाला, प्रश्न संख्या 56, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसका सही आंसर है सुतकोटदा, ठीक है, सुतकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यदि अन्य अवशेष आप देखते हैं तो सबसे पहले देखो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो, यहाँ से देखो महिला की कांस्य मूर्ति, ठीक है, महिला की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। यदि आप अन्य में देखते हैं हड़प्पा, हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, देखो कांसे की गाड़ी, कांसे की गाड़ी और कांसे का दर्पण, ठीक है, कांसे की गाड़ी और कांसे का दर्पण हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चन्हू आप देखते हैं तो चन्हू से क्या क्या प्राप्त हुआ है, मन के बनाने का कारखाना, ठीक है, मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना। समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आप लोग, ठीक है, रिवीजन के उद्देश्य से तो आपका थोड़ा लिखने में थोड़ा स्पीड में है तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अगला देखो लिपस्टिक चन्हू से प्राप्त हुआ है, लिपस्टिक, ठीक है, मेरे द्वारा द 5 मिनट शो जो करवाया गया ना, वहां पर सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताई गई हैं, ठीक है। वक्राकार ईंट यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है, चन्हू से। इसके अलावा देखो लोथल, लोथल से देखो पूर्ण हाथी दांत, ठीक है, लोथल, लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है, एक तो पूर्ण हाथी दांत, ठीक है, पूर्ण हाथी दांत लोथल से प्राप्त हुआ है। साथ ही देखो वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, ठीक है, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, ठीक है, चौकोर अग्निवेदिका, ठीक है, ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यदि कालीबंगा आप देखते हैं तो कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेत, ठीक है, ये कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। यदि आप देखते हैं बनावली, ठीक है, बनावली यहां से क्या हुआ है, देखो बनावली यहां से क्या प्राप्त हुआ है, एक तो यव मतलब जौ, ठीक है, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, ठीक है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, मिट्टी का हल कई बार पूछा गया है। और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, ठीक है, सड़कों पर बैलगाड़ी की, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, ठीक है, पहिए का साक्ष्य, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो रोपड़, ठीक है, रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ है, रोपड़ से हुआ है तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, रोपड़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है, जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दी गई है। अगला प्रश्न देखो, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या फिर भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, सामवेद को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो जोते गए जो खेत है इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे थोड़ा। ऋग्वैदिक काल में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक, और इंद्र को कुल 250 सूक्त समर्पित हैं। इसके अलावा जो दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं अग्नि, ठीक है, जिनके बारे में 200 सूक्त हैं, और इनको मध्यस्थता का देवता माना गया, ठीक है, इंद्र को बरसात का आंधी तूफान का देवता माना गया, ठीक है, और जो वरुण है ये जल निधि के देवता, ठीक है, जल निधि के देवता माने गए ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। आप लोग द 5 मिनट शो देख सकते हैं, ठीक है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बहुत बहुत ज्यादा डीपली मेरे द्वारा वहां पर करवाया गया, ठीक है। अगला देखो, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ठीक है, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, इसका सही आंसर है बादरायण, ठीक है, बादरायण। यदि जैमिनी देखते हैं तो किसके हैं, पूर्व मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा, इसके कौन है, जैमिनी। चारवाक के कौन है, चारवाक जो कि क्या है,
एक नास्तिक दर्शन है, ठीक है, चारवाक। गौतम किसके हैं? न्याय दर्शन के, ठीक है, न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। इसके अलावा देखो योग दर्शन, एक आता है योग, योग के कौन है? पतंजलि, ठीक है, योग के कौन है? पतंजलि है। इसके अलावा देखो एक आता है सांख्य, ठीक है, सांख्य के कौन है? कपिल, ठीक है, सांख्य के कौन है? कपिल। और लास्ट आता है वैशेषिक दर्शन, ठीक है, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के कौन है? कणाद, ठीक है, कणाद या उलू, दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा के कौन है? बादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी। चारवाक किसके हैं? चारवाक के, ठीक है। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम, ठीक है। सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन के कौन है? कणाद या फिर उलूक। यदि सबसे प्राचीन दर्शन देखते हैं तो सांख्य दर्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नास्तिक दर्शन कौन सा है? चारवाक दर्शन। अगला देखो, हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। यदि इसकी खोज की आप देखते हैं तो खोज किसने करी थी? 1952 में अमलानंद घोष ने, ठीक है, अमलानंद घोष, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब? 1952 में। और इसमें जो उत्खनन का कार्य है कब किया गया था? उत्खनन का कार्य 1961 से 69 किसके द्वारा किया गया था? देखो, बी के थापर और बी लाल, ठीक है, बी के थापर प्लस बी लाल, ठीक है, बी लाल, इनके द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। खोज कब हुई थी? 1952, अमलानंद घोष ने की थी। और किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। यदि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से जो मिट्टी बनाने की मिट्टी की मोहरें यहाँ पर प्राप्त हुई, ठीक है, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला देखो, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? प्रजापति को, ठीक है। वैदिक काल में कौन थे? इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए? प्रजापति। इन्हें क्या बोला गया है? सृजन के देवता। इन्हें क्या कहा गया है? सृजन के देवता, ठीक है। इसके अलावा देखो, रुद्र भी उत्तर वैदिक काल के एक प्रसिद्ध देवता थे, ठीक है। रुद्र मतलब महेश यानी कि शिव, ठीक है। ये क्या गए? पशुओं के देवता इनको माना गया, ठीक है, पशुओं के देवता उत्तर वैदिक काल के। इसके अलावा एक और जो देवता थे वो कौन थे? ठीक है, एक रुद्र हो गए, एक प्रजापति हो गए, ठीक है। ये दो तो काफी महत्वपूर्ण है। जो इंद्र और अग्नि है ये कौन से थे? वैदिक जो ऋग्वैदिक काल है उसके प्रमुख देवता थे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसके प्रभारी थे जॉन मार्शल, ठीक है। 1921 में जो हड़प्पा की खोज हुई थी, ठीक है, हड़प्पा कब खोजा गया था? 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। और मोहनजोदड़ो की कब हुई थी? 1922 में, ठीक है, 1922 में इसकी हुई थी। तो इस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक विभाग, ठीक है, इसके कौन थे प्रमुख? जॉन मार्शल थे, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में ही ये खुदाई हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखो, हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो ठीक है, कहां पर है ये हो जाएगा सिंध प्रांत में, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है। पंजाब प्रांत में हड़प्पा, और चन्हुदड़ो कहाँ है? बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। चन्हुदड़ो ने सुतका गैंडो, ठीक है, बलूचिस्तान प्रांत में, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी आप लोग देखो द 5 मिनट्स को देख सकते हैं वहां से। अगला देखो, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है, किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका सही आंसर है तक्षशिला। अगला देखो, महात्मा जो गौतम बुद्ध हैं किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? महात्मा गौतम बुद्ध किससे संबंधित थे? शाक्य कुल से, ठीक है। इनके पिताजी क्या थे? शाक्य गण के शासक थे, ठीक है, शाक्य गण के राजा इनके पिता थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि शाक्य कुल से संबंधित थे। उनका नाम क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। तो कई बार पूछा गया है, पिताजी का नाम भी इनका पूछा जाता है, ठीक है, शुद्धोधन। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है, बचपन का नाम किसका? जो महात्मा बुद्ध है उनका, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? ये भी पूछा गया कई बार। तो जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में, ठीक है। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, 563 बीसी लुम्बिनी में, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में, ठीक है। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, 483 बीसी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये भी आपने सारे फैक्टर ध्यान रखने हैं। अगला देखो,
कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। ठीक है, कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। यदि बौद्ध संगीति की चर्चा करें, जो पहली बौद्ध संगीति है 483 बीसी में, ठीक है, अजात शत्रु के समय पर। ठीक है, अजात शत्रु कहाँ? राजगृह में। ठीक है, अध्यक्ष कौन था इसका? महाकश्यप। ठीक है, ये अध्यक्ष था। दूसरी यदि देखते हैं, सेकंड देखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगी 383 बीसी, कहाँ? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और राजा कौन था? कालाशोक। ठीक है, कालाशोक राजा था। और अध्यक्ष कौन था? सबा कमीर। ठीक है, ये इसका अध्यक्ष था। अगला यदि देखते हैं, देखो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 251 बीसी में। ठीक है, अशोक शासक था उस टाइम पर। ठीक है, अशोक था, ये थर्ड थे। ठीक है, अशोक शासक था। कहाँ हुई थी? ये हुई थी देखो पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र। ठीक है, मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष था। और चौथी कौन सी हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जो कि पहली शताब्दी में हुई थी। ठीक, और अध्यक्ष कौन था उसका? वसुमित्र। ठीक है, तो चौथी का जो अध्यक्ष था कौन था? वसुमित्र, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वसुमित्र। ठीक है, अगला देखो, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण किया था? तो कहां पर किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, मृत्यु कहां हुई थी इनकी? कुशीनगर में हुई थी। अगला देखो, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका नाम है कैवल्य। ठीक है, अगला देखो, सर्वप्रथम किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? उदयन द्वारा। ठीक है, इसी के द्वारा पाटलिपुत्र को बसाया गया था और राजधानी बनाया गया था। ठीक है, उदयन जो कि किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। ठीक है, हर्यक वंश। तो कभी कभी इनका वंश भी पूछा जाता है। ठीक है, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? हर्यक वंश था। अगला देखो, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरानियों द्वारा। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है। ठीक है, हिमालय संग्रहालय कहाँ है? यह है देखो नैनीताल में। ठीक है, उत्तरकाशी में कौन सा है? उत्तरकाशी देखते हैं, यहाँ कौन सा हो जाएगा? हिमालयन। ठीक है, हिमालयन संग्रहालय कहाँ है? उत्तरकाशी में। हिमालय संग्रहालय कहाँ है? नैनीताल में, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। बाकी देखो, राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है? गोपेश्वरम, बिल्कुल सही है। और लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी, ये भी सही है। अगला देखो, निम्नांकित में बौद्ध साहित्य के संबंध में गलत का चयन कीजिए। ठीक है, गलत कथन का चयन कीजिए। तो बौद्ध साहित्य के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत है, ये आपसे पूछा गया है। देखो, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है, ये भी सही है। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का एक निकाय है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? दीर्घ निकाय में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है, तो अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किसमें है? दीर्घ निकाय में नहीं है। ठीक है, ये किसमें है? संयुक्त निकाय में। ठीक है, संयुक्त निकाय में किसमें आता है? संयुक्त निकाय। ठीक है, इसमें अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जो सुत्त पिटक है वो 5 भागों में। ठीक है, सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? सुत्त पिटक की आनंद ने। ठीक है, 5 भाग कौन कौन से हैं इसके? एक है देखो दीर्घ निकाय, दूसरा कौन सा है? मंझिम निकाय। ठीक है, मंझिम निकाय। तीसरा कौन सा है? संयुक्त निकाय। ठीक है, संयुक्त निकाय। चौथा कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। और पांचवा कौन सा है? खुद्दक निकाय। ठीक है, खुद्दक निकाय। तो ये 5 निकायों में विभाजित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है? ठीक है, श्रीलंका यानी कि सिंहल द्वीप करके इसको लिखा गया। ठीक है, सिंहल द्वीप का इतिहास, सिंहल द्वीप का इतिहास। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर है दीपवंश। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या है? दीपवंश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रजाति को उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति माना जाता है? तो कौन सी है? कोल। अगला प्रश्न देखो, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में और एक प्रश्न है, उसमें चर्चा करेंगे पूरा। उत्तराखंड में किस स्थान से शिष्ट तथा अर्ण बरियल प्रकार के समाधान प्राप्त किए गए हैं? ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त किए हैं? सानला तथा बसेड़ी से। ठीक है,
अगला देखो, राज्य में किस स्थान पर गन्ना विकास संस्थान स्थित है? तो गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? काशीपुर में। और यदि गन्ना शोध संस्थान आपसे पूछा जाता है, ठीक है, या फिर अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है, गन्ना अनुसंधान केंद्र या शोध केंद्र कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है। किस वर्ष फड़कानौली शैलाश्रय की खोज की गई थी? फड़कानौली की जो खोज हुई थी 1985 में। 1989 में किसकी हुई थी? पेटसाल की। ठीक है। और 1968 में किसकी हुई थी? लाखू गुफा की। ठीक है। तो तीनों काफी महत्वपूर्ण है। और जो पेटसाल और फड़कानौली किसने खोजे थे? ये खोजे थे यशोधर मठपाल ने। ठीक है, यशोधर मठपाल ने खोजे थे। और इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का वेद व्यास भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, उत्तराखंड में किस स्थान पर राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी स्थित है? ठीक है, कहां पर है ये स्थित है? देखो, टिहरी में। ठीक है, जो टिहरी झील है उसके आसपास कहीं ये पड़ती है। ठीक है, टिहरी में स्थापित है। और इसका लोकार्पण कब हुआ था? लोकार्पण कब हुआ था? 2014 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नांकित में से किस स्थान पर उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहां पर पड़ता है? गौचर में। ठीक है, जो कि कहाँ है? चमोली में स्थित है। ठीक है, गौचर चमोली में पड़ता है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान। और कब ये स्थापित हुआ था? 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अगला देखो, किस वर्ष राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था? तो कब किया गया था? अक्टूबर 2005 में। ठीक है। और वर्तमान में जो राज्य सूचना आयुक्त हैं कौन है? अनिल चंद्र पुलेठा। ठीक है, अनिल चंद्र पुनेठा। ठीक है, ये वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो राज्य सूचना आयोग कब गठित हुआ था? 2005 में। यदि आप देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, कब का है? 2005 का। ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब का है? एक्ट ये है 2000 का। ठीक है। ऐसे ही जो एक्ट कुछ लगातार पूछे जाते हैं, देखो मैंने आपको पहले करा भी रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख भी सकते हैं। सूचना का अधिकार 2005 का है, सूचना प्रौद्योगिकी 2000 का है। ठीक है, जैव विविधता 2002 का है। ठीक है, इसके अलावा देखो, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का? 1972 का। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो अधिनियम है। अगला देखो, उत्तराखंड में किस स्थान से 5 ये ताम्र मानवाकृतियां होगा? ठीक है, यहाँ पर खाली मानवाकृतियां नहीं, ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त की गई हैं। उत्तराखंड में किस स्थान से 5 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त की गई हैं? तो कहां से प्राप्त की गई हैं? नैनी पातल से। ठीक है, कब हुई थी? 1999 में प्राप्त हुई थी। ठीक है, किसने की थी? यशोधर मठपाल ने। ठीक है, यशोधर मठपाल ने प्राप्त की थी। इसके अलावा देखो, बनकोट से भी 8 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है। और नैला जेलंग जो गांव है, यहाँ से कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अगला देखो, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान यानी कि हेस्को। ठीक है, हेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर 1983 में। ठीक है, और किसने की थी? अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, और कहाँ पर ये स्थापित है? देहरादून में ये स्थापित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आगे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, पहले पूछा भी गया है, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, उत्तराखंड की किस पूरा प्रजाति में जाति भेद का प्रचलन नहीं था? तो किस में नहीं था? इसका सही आंसर है खस। ठीक है, खसों में जाति भेद का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। अगला देखो, महाभारत में कुड़िंद नरेशों को किस नाम से संबोधित किया गया है? जो इनका नाम है वो है द्विज। ठीक है, महाभारत में इनको द्विज नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न देखो, किस कत्यूरी शासक द्वारा जोशीमठ में नृसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो किसके द्वारा करवाया गया था? बसंत देव। ठीक है, हालांकि कत्यूरी वंश इसमें टॉपिक में दिया नहीं था इसके टारगेट में, एक प्रश्न इसमें फिर भी आ गया। ठीक है, तो अगली बार मैं आपको जो टॉपिक का है केवल वही आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो अभी यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक न्यूनतम शुल्क के साथ, न्यूनतम मासिक शुल्क के साथ। ठीक है, आप लोगों को मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी यदि आप लोग जो मेन व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से नहीं जुड़े हैं तो वहां पर भी आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, वहां पर वीकली टेस्ट आपको उपलब्ध कराया जाता है। अगला देखो, कुड़िंद काल की किस प्रकार की मुद्रा में ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी लिपि दोनों प्रकार की लिपि मिलती है? ठीक है, तो किस प्रकार की मुद्रा में मिलती है? सही आंसर है इसका अमोघ भूति प्रकार। ठीक है, अमोघ भूति प्रकार की जो लिपियां हैं, जो मुद्राएं हैं, सॉरी, ठीक है, ये कौन कौन सी धातु? देखो, रजत प्लस ताम्र दोनों धातुओं से निर्मित है। ठीक है, और इसमें यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, यूनानी प्रभाव देखने को इनमें मिलता है। ठीक है,
इसके अलावा यदि आप चर्चा करें, देखो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ये किस धातु की है? ताम्र धातु की, ठीक है, ताम्र धातु। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, ठीक है। और यदि आप छत्रेश्वर प्रकार देखते हैं, ठीक है, तो ये भी ताम्र धातु, ताम्र धातु, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, ठीक है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर आप लोग जोड़ दीजिएगा, जो छत्रेश्वर प्रकार है इसमें कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, कुषाण प्रभाव, मतलब जो कुषाणों की मुद्रा थी उनके समान ये मुद्राएं देखने में प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो कुलिंद प्रकार की 3 प्रकार की मुद्राएं देखो, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये भी देखो, पहले कुलिंद जो मुद्राएं हैं वो 2 प्रकारों में बटी हुई हैं, उसके पश्चात 3 प्रकार और हैं। 2 प्रकार देखो, एक पूर्ववर्ती मुद्राएं जिनमें किसी भी राजा का नाम उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है, और परवर्ती कुलिंद मुद्राएं जिनमें राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शैलाश्रय का आकार नागफनी के सदृश है? ठीक है, तो नागफनी के जैसा है, मतलब कौन सा है? इसका सही आंसर है लखोटिया, ठीक है। कब हुई थी खोज? 1968 में। किसने की थी? MP जोशी, ठीक है, 1968 MP जोशी ने की थी। यदि आप देखते हैं गोरखा उडियार कहाँ पड़ता है? चमोली, ठीक है, गोरखा उडियार कहाँ पड़ता है? चमोली में। किमनी कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है, ठीक है। और पेटसाल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अल्मोड़ा में, ठीक है, पेटसाल अल्मोड़ा में पड़ता है। और कब खोज हुई थी इसकी? 1989 में। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शैलाश्रय में योग करती मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं? ठीक है, या शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो कहां पर हुए हैं? देखो इसका सही आंसर है फलसीमा, ठीक है। फलसीमा कहां पड़ता है? ये जो सभी ये चारों हैं ये कहां पड़ते हैं? अल्मोड़ा में। ये चारों कहाँ पढ़ते हैं? अल्मोड़ा में पढ़ते हैं, ठीक है। यदि आप इसमें देखें, फड़कानोली और पेटसाल, फड़कानोली 1985, पेटसाल 1989। खोजकर्ता कौन है? यशोधर मठपाल, ठीक है। अगला देखो, देवीधुरा नामक स्थल से किस वर्ष महापाषाणकालीन समाधियों की खोज की गई थी? तो देवीधुरा नामक स्थल से महापाषाणकालीन समाधियों की खोज कब की गई थी? 1856 में, ठीक है। और किसने की थी? ये था हेनवुड, ठीक है, हेनवुड के द्वारा की गई थी, काफी महत्वपूर्ण है। यदि 1877 की चर्चा करें, तो जो चंद्रेश्वर मंदिर है द्वाराहाट का, ठीक है, चंद्रेश्वर मंदिर में 12 समानांतर पंक्तियों में कप मार्क्स की खोज की गई, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? रिबेट और कार्नक के द्वारा, ठीक है, रिबेट और कार्नक। ये दोनों प्रश्न बन चुके हैं, हेनवुड वाला भी और रिबेट और कार्नक वाला भी, ठीक है। तो दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस पुरा प्रजाति में कुमार कुमारी ग्रह प्रथा पाई जाती है? ठीक है, तो किस पुरा प्रजाति में पाई जाती है कुमार कुमारी ग्रह? कोल में, ठीक है, कोलों में एक सामाजिक प्रथा कुमार कुमारी ग्रह, ठीक है, पाई जाती है। अगला देखो, कुड़िंद कालीन छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये ताम्र धातु की निर्मित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इनमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है, ये क्या है? गलत है। इसमें लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। और इन मुद्राओं में कुषाण प्रभाव दिखाई देता है, ये भी सही है, ठीक है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? बी कथन इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। इनमें ब्राह्मी लिपि प्रयुक्त हुआ, देखो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, ताम्र धातु की लिपि होगी ब्राह्मी, ठीक है, कुषाण प्रभाव इनमें दिखाई देता है। यदि आप अमोघ भूति प्रकार देखते हैं, ठीक है, देखो पुनः आपका रिवीजन हो जाएगा। अमोघ भूति में ब्राह्मी प्लस खरोष्ठी, ठीक है। लिपि में यदि देखते हैं ब्राह्मी प्लस खरोष्ठी, ठीक है। प्रभाव देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा? यूनानी, ठीक है, यूनानी प्रभाव हो जाएगा। और तीसरा क्या था इसमें? देखो धातु, धातु कौन सी हो जाएगी? ताम्र प्लस रजत, ये अमोघ भूति प्रकार हो गया। अल्मोड़ा प्रकार यदि आप देखते हैं, ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार में धातु क्या है? ताम्र, ठीक है, धातु क्या हो जाएगी? ताम्र धातु। और लिपि कौन सी हो जाएगी इसकी भी? ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ठीक है, लिपि कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि। बाकी देखो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कुछ राजाओं के नाम भी मिलते हैं, ठीक है, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, आशिक इत्यादि। वो भी पहले पूछा गया, आगे भी भविष्य में प्रश्न उसका बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सारा महत्वपूर्ण, ठीक है। रिवीजन देखो, रिवीजन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तैयारी के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, स्कंद पुराण में निम्न में से किस स्थान को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहकर संबोधित किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया। इसके अलावा इसको देखो, समग्र पापों का विनाशक भी इसको कहा गया, ठीक है, समग्र पापों का विनाशक, समग्र पापों का विनाशक भी किसको कहा गया? देवप्रयाग को, ठीक है। देवप्रयाग जो कि कहाँ पड़ता है? टिहरी में आता है, ठीक है, भागीरथी प्लस अलकनंदा के संगम पर स्थित, ठीक है, भागीरथी प्लस अलकनंदा। पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग कौन है? देव प्रयाग। और गंगा नदी यहीं से गंगा के नाम से बहना शुरू होती है।
अगला देखो, काव्य मीमांसा में किस पुरा प्रजाति को पर्वतों पर निवास करने वाले, ठीक है, के रूप में संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खस, ठीक है। खसों को काव्य मीमांसा में पर्वतों पर निवास करने वाले या फिर बांस के जंगलों में रहने वाले, ठीक है, बांस के जंगलों में रहने वाले इस नाम से संबोधित किया गया, ठीक है, बांस के जंगलों में रहने वाले या फिर पर्वतों पर निवास करने वाले। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में गलत कथन का चयन कीजिए। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र को देवभूमि तथा मनीषियों की पूर्ण भूमि कहकर संबोधित किया गया, ठीक है। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को उत्तराखंड, ब्रह्मपुर तथा खसदेश कहा गया है। जैन ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम हिमवंत मिलता है, ठीक है, ये गलत है। ये किस में मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है। और साथ ही देखो, धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र को ऋषि भूमि तथा पवित्र क्षेत्र कहा गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। या फिर पूर्ण भूमि, ठीक है, पूर्ण भूमि, ये भी इसको कहा गया। देखो, ऋग्वेद वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया, ठीक है। जैन ग्रंथों के बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा? बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड का नाम किस रूप में आता है? हिमवंत रूप में मिलता है, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखो, किस वर्ष खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था? तो कब किया गया था? इसका सही आंसर है 1885 में, ठीक है। 1885 में पहले ही प्रश्न बन चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहले ही प्रश्न बन चुका है ऑलरेडी पेपर में। अगला प्रश्न देखो, स्कंद पुराण में किस पुरा प्रजाति को भिल्ल शब्द से संबोधित किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा किरात, ठीक है। जो किरात जनजाति थी उसको भिल्ल नाम से संबोधित किया गया। किरात स्वयं को क्या समझते थे? मंगोल प्रजाति के, ठीक है। तो मंगोल प्रजाति के थे किरात। इसके अलावा यदि आपको पूछा जाए तो कोलों को क्या कहा गया पूरा साहित्यों में? क्या कहा गया? मुंड या सबर, ठीक है, मुंड या सबर, ये कोलों का नाम मिलता है, ठीक है, पूरा साहित्यों में मुंड या सबर नाम से, ये भी आपने ध्यान रखना है। और कुड़िंदों को महाभारत में क्या कहा गया है? द्विज कहा गया, ठीक है। ये सारे प्रश्न पहले बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कुड़िंदों की राजधानी नहीं रहा है? ठीक है, कुड़िंदों की आरंभिक राजधानी श्रीनगर थी, उसके पश्चात कालकूट गई, ठीक है। तीसरे नंबर पर आई शत्रुघ्न नगर, ठीक है, शत्रुघ्न नगर तब गई। चौथी राजधानी बेहट। तो कतियूर इनकी राजधानी नहीं रहा था, ठीक है। तो कुड़िंदों की राजधानी कतियूर बिल्कुल भी नहीं रहा है। सबसे पहली राजधानी कौन सी है? श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर के पश्चात कालकूट गए, तब शत्रुघ्न नगर और बेहट, इनकी चार जो राजधानियां रही थी इस क्रम में थी, ठीक है। तो कुड़िंद राजवंश काफी महत्वपूर्ण राजवंश है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। पहली राजनीतिक शक्ति जो उत्तराखंड पर शासन कर रही थी कुड़िंद ही थी, ठीक है। और यदि प्रथम ऐतिहासिक राजवंश आपसे पूछा जाता है कौन था, तो कौन था? कत्यूरी, ठीक है। तो ये हो गए देखो इस प्रैक्टिस सेट के 100 प्रश्न। यदि आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही जो 50 प्रश्न मैं पिछले क्लास में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।